दीवानी आदमी मन के खा वो चले अब आवत आवत सबके ऊपर नजर डालत रहा तो कौन मोला जय राम कथे, कौन मोला नमस्कार कथे, वो देखत आवत, कौन मोला प्रणाम कथे। तो देवता मन सब अपन अपन आसन में बैठे रहा के मन खड़े हो गए ओकर सम्मान करे, लेकिन भगवान भोलेनाथ अपन आसन में बैठे रहे। भोलेनाथ कावर बैठे हैं, अरे ओकर नेत्र बंद है जी। जबका बेर दक्ष होकर तीर में आई उसका बेर भोलेनाथ को नेत्र बंद कर दे। काबर नेत्र बंद करे तो भगवान के ध्यान में लगे। देखो समय बड़ा कीमती है, सुबह से शाम तक के जो समय है ना बड़ा कीमती है। समय ला काल भी कथे काल, और समय इतना कीमती है कि समय ला गवाओ मत। समय बहुत कीमती है भैया, और जोन समय निकल जाही ना वो दोबारा आने वाला नहीं है। के बज गए 2 बज गए, 2 बज गए ना। हाँ तो आज जो 2 बजे है ना तो काली के समय नहीं आए, काली आई तो दूसरा समय। समय बड़ा कीमती है, समय बड़ा बलवान है। तो देखो शंकर जी बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, काबर भगवान के ध्यान में लगे हो। शंकर जी जानते कीमत न समय की, वो खाली कभू नहीं बैठे। जब भी बैठते ना तो भगवान के ध्यान में बैठे, या तो माला जपते या मुंह से राम राम करते। समय बड़ा कीमती है। तो भोलेनाथ अपन स्थान में बैठे बैठे भगवान के ध्यान में लगे रहा। तो दक्ष उड़ा ले आवा थे, सब लोग देखा थे। दक्ष को देख रही, शंकर जी देख रही, और शंकर जी देख के कहा थे दक्ष, अरे ये तो मोर दमाद है, शंकर जी के दमाद है। शंकर जी होकर दमाद है दक्ष के दमाद शंकर जी। तो कहे ये तो मोर दमाद है, शंकर जी मोर दमाद है। लेकिन देखो अतेक जन सब सम्मान करत है अपन अपन आसन में खड़े होके। अब ये मोर घर के दमाद है, अब ये मोर सम्मान नहीं कर। तो दक्ष भगवान भोलेनाथ ने गाली देना चालू करें। इतना गाली देवत, इतना गाली देवत है। साफ डेड़ो अपन गलम पहन ले है, राग भभूत ल चुपर ले है, संस्कार तो है ही नहीं है। बने बने संग बैठती तो बने बने अकल आती, भूत प्रेत का संगवारी है, अकल तो है ही नहीं है। और मैं दक्ष का कहा थे, मैं दक्ष। अब ये देखो मुर्दमान एकर में संस्कार नहीं है, एकर आदत अच्छा नहीं है, काकरो इज्जत करे बन नहीं जाने। बोलना कहा थे भगवान भोलेनाथ। इतना गाली देवत, इतना गाली देवत है। भगवान शंकर चुपचाप सुनत होकर गाली। देखो जी धर्मशास्त्र में कहे गए जब कोई आदमी बोला गाली दे लगातार तो क्या करना चाहिए। कोई आदमी तो गाली दे लगातार तो क्या करना चाहिए। गाली के बदला गाली देना चाहिए नहीं, गाली के बदला गाली नहीं देना चाहिए। बल्कि जब लगातार कोई गाली देना तो स्थान छोड़ के चल देना चाहिए, यही भलाई। गाली के बदला गाली नहीं देना चाहिए। अब गाली के बदला गाली देवे थे हाँ तो तोरा वो में क्या फर्क है। इसलिए गाली नहीं देना चाहिए, किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए। भगवान शंकर वहां से उठे, अरे दक्ष इतना गाली दी, इतना गाली दी, सपन दमान ला बहुत। दमान ला कभी गाली नहीं देना चाहिए। दमान जो होते ना मानदान हुआ, जो दिन शादी हुई बराती आई, जब मंडप में बैठी तो गोल्ड धोल पीनी, ओकर गोल्ड धो के पिए के लिए। हाँ तो दमान ला कभी गाली नहीं देना चाहिए। दमान जो होते ना वो मानदान होगा, दमाद को कभी गाली नहीं देना चाहिए। दक्ष ने इतना गाली दिया, इतना गाली दिया भगवान शंकर को कि भगवान शंकर उठ के चले गए, कैलाश पर्वत चले गए। सती बैठे रहा कैलाश पर्वत में। भगवान भोलेनाथ जब पहुंची तो सती देखी तो पूछी महाराज
आगे आगे यज्ञ हो गए नहीं हो है तो ते कैसे आगे? मोला अच्छा नहीं लागी कहन आगे। सती पूछा थे यज्ञ हो गए नहीं हो है तो काबर जल्दी आगे? वो ये नहीं बताओ थे कि तोर पिताजी मोल गाली दी और तोर पिताजी गाली दी तब मैं आया, ऐसे नहीं बताओ। का कहा थे भोलेनाथ? मोला अच्छा नहीं लागी तब मैं आ गया। देखो आदमी घर में रखे और मन हा अच्छा नहीं है, घर में जो अकेला बैठे तो मन उदास है, का करना चाहिए? आदमी ला अकेला एक तो बैठना नहीं चाहिए घर में। और मान लो कि अकेला बैठे तो मन उदास हो गए तो उदासी मन ला दूर करे बर कहाँ जाना चाहिए? सत्संग में जाना चाहिए। मनुष्य के मन उदास हो जाए तो कहीं मत जाए, वहां सत्संग में जाए। सत्संग नहीं हुआ थे कोनो कर तो मंदिर में जाके घंटा 2 घंटा बैठे। मंदिर में घलो घंटा 2 घंटा बैठे कि नहीं है, ज्यादा मन उदास तब का करना चाहिए? मन ज्यादा उदास हो जाए तो का करना चाहिए आदमी का? तो 2-4 दिन पर तीर्थ यात्रा में निकल जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा करना चाहिए आदमी, 2-4 दिन पर तीर्थ यात्रा में निकल जाना चाहिए। मन ला ठीक करे बर, मन ला ठीक करे के एक उपाय है, भगवान के भजन, भगवान के सत्संग। एक सच्चा उपाय संसार में कहीं नहीं। सत्संग करबे तबे तो मन हा ठीक हो ही। मन में उदासी छा है तो का करबे? सत्संग। और सत्संग करबे तबे तो मन की उदासी दूर होगी। तो भगवान भोलेनाथ का कहा थे? सती चल कथा सुने वाल जाओ। कहा जाओ? वो समय कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा हुआ रहा। त्रेता युग के बाद कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा चलत रहा है। तो राम कथा सुने बर जाओ चल सती चल। सती कथे चल। देखो भगवान की कथा कहानी कोनो में होए ना, पति पत्नी घर में दोनों जन एक साथ जाना चाहिए। कथा सुने बर दोनों एक साथ जाना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। जब जब गांव में कोनो कर राम की कथा होए, कोनो में भागवत की कथा होए, वहां जरूर जाके सुनना चाहिए। कथा सुने से मन की व्यथा दूर हो जाती। एक से की कथा सुनते रहना चाहिए। तो भगवान शंकर कहा थे सती ला चल कथा सुने बर जाओ। सती कहाँ जाओ? तो कुंभज ऋषि का आश्रम में कथा चलत। एक समय त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि का आश्रम में कथा हुआ रहा राम कथा। तो भगवान शंकर और सती दोनों जन कथा सुने बर चल गए। कैलाश पर्वत से निकल के भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंच गए भगवान के राम की कथा सुने बर। और जब राम कथा सुने बर गई तो कुंभज ऋषि जो आसन में बैठे रहा है वो आसन में छोड़ के भोलेनाथ के प्रणाम करी। देखो व्यास आसन की मर्यादा है। ये व्यास आसन हम सबसे बड़े होते, एक से बढ़ के कोई कुछ नहीं। यहाँ कतको बड़े कोई आदमी आ जाए ना, वो व्यास आसन के प्रणाम करे। वो चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, व्यास आसन के प्रणाम करिए। व्यास आसन के बहुत बड़े महत्व। व्यास आसन से उतर के कुंभज ऋषि भगवान भोलेनाथ के प्रणाम करी। तो सती पूछी महाराज कथा ही कही हो? तो ये का कथा बने कही? कहा हमरे मन के प्रणाम करत थे तेहा का बने कथा कही? का हमारे का प्रणाम करे ला रहे अब ये हमरे मन के प्रणाम करत। सती के मन के भाव बदल गए। देखो जी कथा सुने पर कभी भी आए ना आदमी तो मन अच्छा होना चाहिए। मन हाँ कथा में होना चाहिए, तभी कथा के मतलब है।
अब मन लते बिगाड़े तो फिर कथा के मतलब नहीं। मन के भाव अच्छा होना चाहिए। सती कहा कि जेकर कथन सुने बर आए हम ही हमन ला प्रणाम करते महाराज। तो भोलेनाथ कथे कहोगे तब प्रणाम कर दी, हमन ला बड़े समझ के प्रणाम कर दी, तुम्हें कोई बात है? नहीं महाराज, हमार मन के प्रणाम करे तब अच्छा नहीं लागे। सती बैठ गए। अब भोलेनाथ घलो बैठ गया। कुंभज ऋषि भगवान के राम के कथा ला बताओ। कथा बढ़िया चला थे। अब कथा ध्यान से सुना थे शंकर जी, लेकिन सती के ध्यान नहीं, एती ओती देखा थे, कथा में ध्यान नहीं है। शंकर जी के पूरा पूरा ध्यान है कथा में, लेकिन सती के ध्यान नहीं। जब कथा पूरा होए तो कुंभज ऋषि भगवान भोलेनाथ लगे राम के कथा बने लागिस महाराज। तो भगवान भोलेनाथ की हाँ अच्छा लगे। राम के कथा कौन लो बने लागी? राम के कथा सब लो बने लाग। लेकिन सती नहीं पूछी, सती कावर नहीं पूछी, कावर ओकर ध्यान ही नहीं रही, कथा में ओकर ध्यान नहीं रही। तो कह सकी कुंभज ऋषि सती लिए नहीं पूछी की कथा बने लागी। अब भगवान भोलेनाथ और सती दोनों जन पर नंदी में बैठ के जावत वापिस कथा सुन के। तो कथा सुन के जावत रहा है तो मन का देखा थे राम और लक्ष्मण ये दोनों जन सीता के खोज में निकले रहा। सीता के हरण हो गया है रावण के द्वारा। तो सीता ला जंगल में खोजत रहा है राम और लक्ष्मण। अब पेड़ पौधा पूछा थे कि मोर राम मोर शीतल कोई देखे हो का? राम हम पूछा कि पेड़ पौधा मन शीतल कोई देखे हो का? और रोआ थे भगवान राम। तो रोआ थे भगवान तेला देख के भगवान शंकर नंदी बैठे बैठे हाथ जोड़ के प्रणाम करत। जय सच्चिदानंद घन पावन अस कही चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद घन पावन अस कही चले मनोजन सावन। हे सच्चिदानंद भगवान प्रणाम हो। तो सती पाछू बैठे बैठे कही भोलेनाथ कौन ला प्रणाम करत हो महाराज? तब भोलेनाथ कथे वो देखा था सती वो दे रोज जावत दो जन वही मन भगवान उमर राम और लक्ष्मण सती। अच्छा राम और लक्ष्मण काबर रोआ थे महाराज? उकर नारी ला कोई हरण करके ले गई। कौन ले गए हो? रावण ले गए। रावण तो रावण ले गए तब तेला ते जाना था अब वो मन नहीं जाना था। नहीं वो मन जाना था। तो रोवत काबर है? रावण ला जात मांग नहीं लेती। नहीं नहीं सती रावण ला मांग नहीं सके ना, वो भगवान है। वो विप्र धेनु सुर संत हिता लिंग मनुज अवतार। मनुष्य बन के संसार में आ है लीला करत वो सती। वो भगवान है। राम बने हैं वो भगवान है। राजा दशरथ के बेटा बन के आ है और जंगले जंगल भटकत देख वो मर भगवान। तो सती कहा कहते मैं नहीं मानो तो भगवान लगे वो रोते थे कोई भगवान है? भगवान कहीं रोही? भगवान हाँ कभी रोए नहीं और रोआ से के मन भगवान नहीं हो सके। तो सती कहते मैं परीक्षा लेकर आओ था। एक आप परीक्षा ले ओ मन हाँ राम लक्ष्मण हरे किनो है तेकर परीक्षा लू। सती उतर के नंदी से और नंदी से उतर के सती हाँ परीक्षा ले बच्चे राम के कोनो परीक्षा ले सकी थी। फिर सती हा राम की परीक्षा ले बन गई। का बन के गए है? सीता बन गई। सती सीता बन गई। देखो और सीता बन के राम और लक्ष्मण रेंगा जावा थे रास्ता में तेकर सामने में खड़े हैं। सती बन गए सीता। देखो आदमी रूप रंग ला बदल सकते, कपड़ा पहनबे लड़का लड़की बन जाए, लेकिन स्वभाव बदल जाए। स्वभाव भगवान के दिए हुए चीज, स्वभाव ला कोई बदल नहीं सकता। आदमी अपन रंग रूप ला बदल सकते, कपड़ा पहन के मेकअप करके सज संवर सकते,
लेकिन स्वभाव भगवान के दिए हुए। सती हाँ सीता बने हैं तो राम के आगे खड़े। देखो सीता हर जब चले तो भगवान राम के पीछे, जो असली सीता है ना वो जब चलते तो भगवान राम के पीछे चले। असली सीता भगवान के आगे नहीं चले। असली सीता जब भी चलते तो भगवान के पीछे चले। अब ये नकली सीता बने हैं, सती सीता बने हैं तो भगवान के आगे आगे चलते। एक अंतर तो ही हो गया। दूसरा अंतर, सीता जब चले धरती में तो सीता के पांव में आवाज नहीं आई, सीता धीरे धीरे चले। और सती और सीता बने हैं तो वो पांव पटकर चले। काकर बेटी वह दक्ष की बेटी है, तो दक्ष अभिमानी तो सती भी अभिमानी। सती के अंदर भी अभिमान है। काबर दक्ष के बेटी है। एकर से कि सती जब चले ना तो पांव पटक के चले धरती में, सीता चले तो पैर पटकते हुए नहीं चले। भगवान राम पहचान गए ये सीता तो हो नहीं सके। सीता के रूप बना है लेकिन ये सीता नो है, ये सती है। भगवान राम प्रणाम करी सोलकी, सती माता प्रणाम हो।